सोचा था मैं क्या चाहिए नोटबुक रिवाइज कर लूंगी काफी में। चल मंगलाचरण। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करने वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही है और उसके अंतर्गत हम सम्यक्त के भेद वो हमने देखे। तो सम्यक्त के भेद में सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, व्यवहार और निश्चय, है ना। व्यवहार और निश्चय सम्यक्त की हमारी चर्चा हुई। तो व्यवहार सम्यक्त में हमने देखा क्या कि व्यवहार सम्यक्त में देवशास गुरु और सात तत्वों का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, वो किस में डाला उन्होंने, वो व्यवहार में डाला। और आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान वो निश्चय में डाला। उन्होंने बताया जो व्यवहार है वो निश्चय का हेतु है। वो शुरू में ऐसे ही रखा, फिर बाद में एंड में सिर्फ आत्मा को लिया उन्होंने, है ना। तो तो व्यवहार और निश्चय, निश्चय को व्यवहार को हमने क्या बोला, निश्चय का हेतु बताया। निश्चय का निमित्त कारण व्यवहार, वो हमने वो देखा। और फिर उसके बाद जब एंड में जब चर्चा समाप्त करी पंडित जी ने, तो सिर्फ वहां पे बताया कि शास्त्रों में ऐसा आया है, आगम में ऐसा आया है कि सिर्फ आत्मा है, वही वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक्त है। तो उस अपेक्षा से जहाँ भेद करे, जो भी भेद करा और पर है वो तो व्यवहार के खाते में जाते ही। तो देवशास गुरु तो पर हो गया, और सात तत्वों का श्रद्धान आपा पर का श्रद्धान वहां भेद करके देखा, तो वो भी व्यवहार के खाते में चला गया। तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ आत्म श्रद्धान, है ना, उसी को ही सम्यक्त बोला। फिर उसके बाद हमने कल 10 प्रकार के सम्यक्त और देखे थे, वो निमित्त अपेक्षा से देखे थे, उसमें 8 कारण देखे थे, है ना। कौन से थे, आज्ञा था, मार्ग था, याद है, उपदेश हाँ उपदेश, सूत्र, अर्थ, बीज, फिर संक्षेप, विस्तार, और अवगाढ़ परमावगाढ़, है ना। अब अवगाढ़ परमावगाढ़ तो शुद्ध केवली केवलियों को बताया, और बाकी जो बताए वो क्या बताए कि वो निमित्त बताए, सम्यक दर्शन के निमित्त बताए, है ना। तो वो हमने एक एक की डेफिनेशन देखी थी कल आत्मानुशासन ग्रंथ से। अब आज जो सम्यक्त की जो चर्चा चलेगी, वो चलेगी 3 प्रकार के जो सम्यक्त हैं उसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे, है ना। अब ये जो 3 प्रकार के जो सम्यक्त हैं, ये वास्तव में तो आप करणान योग के विषय में ज्यादा है, मतलब इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो इससे पता पड़ता है कि पंडित जी का करणान योग का विषय भी बड़ा पक्का था। उन्होंने टीका लिखी हुई है कुमट सार के ऊपर, लब्धि सार, छपड़ा सार, इसके ऊपर सब पे टीका लिखी हुई है पंडित जी ने। तो ऑब्वियसली कमांड तो होगा ही उनका इस सब्जेक्ट पे। तो इसलिए
यहाँ पे इसकी चर्चा यहाँ पंडित जी ने कही है, पढ़ते हैं अपन। और फिर थोड़ा थोड़ा गुणस्थान का भी मैं बैकग्राउंड दूंगा शुरू में, और फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। जिसने गुणस्थान करा है उसके लिए तो सब कुछ उसने करा हुआ है, और हमने करा हुआ है यहाँ गुणस्थान, तो जिन्होंने करा है उनको सब याद आ जाएगा, अगर भूल भी गए हैं तो, है ना। जिन्होंने नहीं करा उनको हो सकता है कि नया लगेगा। तो देखो, देखो वहां सर्वत्र सम्यक का स्वरूप तत्वार श्रद्धान ही जानना, है ना। वहां पिछले में भी सम्यक के स्वरूप में उन्होंने बोला, भले ही निश्चय व्यवहार 10 प्रकार के जो बताए उसमें सब में सम्यक का स्वरूप क्या बताया, तत्वार श्रद्धान ही जानना। 333 पेज, 333 हो गया था ना, उसके पहले हो गया था। सुपर शुरू करें। उसमें कुछ रह गया था क्या? वो उसमें से पढ़ लिया था, उस वही की वही बात यहाँ पे, इसमें कोई वो नहीं है ना। चलो, तथा सम्यक्त के 3 भेद किए हैं। कौन से? औपशमिक, छायोपशमिक और छायक। ये 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं। अब देखो सम्यक दर्शन, अब ये यहाँ पे क्या है, सम्यक दर्शन कौन से कर्म के जाने पे, है ना, नाश होने पे, उपशम पे, क्षय होने पे, क्षय उपशम पे प्रकट होता है, वो दर्शन मोह। देखो 4 प्रकार, 8 प्रकार के कर्म है, उसमें 4 प्रकार के घातिया, 4 प्रकार के आघातिया। 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ऐसे 8 प्रकार के कर्म हैं, उसमें 4 घातियां हैं, है ना। घातिया मतलब जो घात करे, जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का या स्वभाव का घात करे, उसको घातिया कर्म। और जो स्वभाव को घात ना करे, वो आघातिया कर्म। तो जो स्वभाव को घात करने वाले हैं, स्वभाव हमारा क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये क्या है? ये हमारा स्वभाव है। तो ये डायरेक्ट स्वभाव को घात करते हैं, ये कर्म निमित्त बनते हैं, है ना, निमित्त रूप से घात करते हैं। कर्मों में ताकत नहीं है घात करने की, पर वो निमित्त बनते हैं, है ना, इनडायरेक्टली वो उनको, उनका घात करते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोला? उनको घातिया कर्म बोला। अब घातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। अब ये जो मोहिनी कर्म है, ये मोहिनी कर्म के 2 भेद हमने करे हैं। एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या करता है? दर्शन मोहिनी मतलब मिथ्यात्व। वो दर्शन मोहिनी ये है, हमको सम्यक्त प्रकट नहीं होने देता। दर्शन मोहिनी निमित्त रूप से हमको सम्यक्त प्रकट नहीं होने देता, तो वो सम्यक्त का घात करता है, दर्शन मोहिनी। और चरित्र मोहिनी क्या है? वो चरित्र का घात करता है। दर्शन मोहिनी श्रद्धा का घात कर रहा है, सम्यक्त को प्रकट नहीं होने दे रहा है। चरित्र मोहिनी चरित्र का घात कर रहा है ना, वो हमको आत्मा में स्थिर होने नहीं दे रहा है। उसकी वजह से हमको क्या हो रहा है? मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। चरित्र मोहिनी, वो चारित्र मोहिनी है। और एक दर्शन मोहिनी। अब यहाँ पे जो हमारी चर्चा है, क्योंकि सम्यक दर्शन की चर्चा है, तो सम्यक दर्शन की चर्चा में दर्शन मोहिनी पे हमारा फोकस होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की चर्चा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे? दर्शन मोहिनी। अब ये जो कर्मों का यहाँ पे बताया कि सम्यक के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन से हैं? एक औपशमिक, छायोपशमिक और छायक। ठीक है। अब देखो समझाने को ऐसा बोलते हैं, औपशमिक समझाने के लिए क्या बोलते हैं, कि जैसे पानी का गिलास लिया हमने, पानी के गिलास में हमने रेत डाल दी, तो रेत पूरी जब नीचे बैठ जाती है तो ऊपर का जितना पानी है वो बिल्कुल एकदम साफ है। तो ये जो उपशम है वो उपशम ऐसे ही है, वो कर्म क्या हो गए हैं? वो दब गए हैं। वो दब गए हैं, अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है? वो शुद्धता प्रकट हुई, कर्मों का नाश नहीं हुआ है, कर्म सिर्फ दबे हैं। तो कर्म सिर्फ दबे हैं, इसके कारण से वो कर्मों का ऐसा उपशम बोला जाता है। ठीक है। फिर क्षयोपशम बहुत, अब ये बहुत स्थूल रूप से है। क्षयोपशम कैसे समझाएंगे? अभी डिटेल में जाएंगे अपन, काफी डिटेल में जाएंगे, पंडित जी इसमें डिटेल में भी बहुत डिटेल में गए। तो क्षयोपशम में क्या है? क्षयोपशम में पानी के गिलास में रेत है, तो बहुत सारी रेत नीचे दबी हुई है और कुछ रेत अभी उसमें है पानी में।
तो पानी में थोड़ी सी गंदगी है, तो उसको क्षय उपशम बोला। ठीक है। वो पानी में जो थोड़ी गंदगी है उसके कारण वो क्षय उपशम, मतलब कुछ क्षय भी हो गया है, दबी हुई भी है, और कुछ का उपशम भी हो गया है। मतलब दबी हुई भी है और कुछ उदय में भी है और कुछ दबी हुई भी है। उदय में मतलब वो पानी में जो थोड़ी रेत तैर रही है वो उदय में है, और जो दबी हुई है वो मतलब उसका उपशम हो गया है। तो ये छह उपशम। और क्षायक मतलब नष्टि हो गई, वो रेत गायब ही हो गई है, अब वो रेत गायब हो गई, वापस नहीं आएगी, तो वो पानी हमेशा साफ हो गया। तो उस अपेक्षा से या कर्मों की अपेक्षा से तीन प्रकार के ऐसे सम्यक दर्शन बताए हैं। एक तो उपशम, एक क्षय उपशम, और एक क्षायक। ऐसे तीन प्रकार के सम्यक दर्शन की यहाँ पे चर्चा है। देखो, अभी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बातें क्लियर होंगी, है ना। तो अभी मैं गुणस्थान में ज्यादा जाना नहीं चाहता, पर जाना पड़ेगा, है ना, जितना यथा योग्य होगा वहां जाना पड़ेगा। तो देखो, सम्यक्त के तीन भेद, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायक, सो ये तीन भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं। वहां औपशमिक सम्यक्त के दो भेद हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त और द्वितीयोपशम सम्यक्त। वहां मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। अब देखो, दो प्रकार के, अब ये जो पहला दिया ना औपशमिक, औपशमिक के भी दो भेद, एक तो होता है प्रथमोपशम और एक होता है द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम, ठीक है। किसी को याद है प्रथमोपशम द्वितीयोपशम? हम्म, विचार व्यक्ति जब पहली बार सेलेक्ट होता है उससे बोलेंगे विचार ऑप्शन वो होगा जब शेयर जाते हैं दूसरी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रथमोपशम क्या है? प्रथमोपशम देखो, प्रथमोपशम सम्यक्त ये होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त की डेफिनेशन है, मिथ्यात्व के नाश से जो सम्यक्त उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त, है ना। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ करण द्वारा बताया है ना। तो अभी करण मतलब होता है परिणाम, करण का सिंपल मीनिंग होता है परिणाम। तो प्रथमोपशम सम्यक्त, प्रथमोपशम सम्यक्त क्या बोलते हैं कि जब जीव मिथ्यात्व का नाश मतलब मिथ्यात्व का उपशम करता है, मिथ्यात्व को दबाता है ना। मिथ्यात्व देखो क्या होता है, जब उपशम प्रथमोपशम देख, प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या होता है, तीन करण होते हैं। देखो अपन ने देखे थे ना कि जो लब्धियां हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, ऐसी पांच लब्धियां बताई थी ना, है ना। तो जब भी सम्यक दर्शन करता है जीव, तो इन पांचों लब्धियों पूर्वक करता है। सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि मतलब तत्व समझने की उसकी ऐसी बुद्धि हुई, वो क्षयोपशम लब्धि, है ना। इतनी बुद्धि है उसमें कि वो तत्व समझ जाए, है ना, ऐसी बुद्धि, वो क्षयोपशम लब्धि। विशुद्धि लब्धि मतलब अब विशुद्ध परिणाम उसके मंद कषाय के हुए, वो विशुद्धि लब्धि। देशना लब्धि मतलब कि कोई किसी प्रकार की देशना चल रही हो, कोई ना कोई उपदेश देने वाला मिले, या तो जिनवाणी हो सामने, या देव हो या शास्त्र हो, कुछ भी हो, वो देशना लब्धि। प्रायोग्य लब्धि, प्रायोग्य लब्धि मतलब वो प्रयोग करता है, विचार करता है उसके बारे में। और फिर आखिरी होती है करण लब्धि। तो वो करण लब्धि क्या है, वो करण मतलब परिणाम होते हैं। और उस परिणाम में हमने देखे थे कि तीन स्टेजेस होती हैं, उस करण लब्धि में भी तीन स्टेजेस हैं, एक तो अधः प्रवृत्त करण, एक अपूर्व करण, एक अनिवृत्ति करण, ऐसी तीन स्टेजेस होती हैं। और जब वो उन तीनों स्टेजेस को क्रॉस कर जाता है, तो तीनों स्टेजेस को क्रॉस करता है तो उसका फिर कार्य होता है सम्यक्त प्रकट होता है। तो जब पहली बार, जब जीव को, अभी इसके बारे में अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, है ना, इसकी चर्चा भी, उसकी चर्चा करें तो ये एक एक घंटा इसमें ही लग जाएगा अभी। अदा प्रवृत्ति, ये तीन करण परिणाम समझने के, ये तो समझने की गुण स्थान जिज्ञासा के हो। नाम, ये तो गुण स्थान के नाम है ना। ये आगे आगे गुणस्थान के भी नाम है, अपूर्व हम्म, करण, अनिवृत्ति करण, ये आठवें नवे गुणस्थान के नाम या- है।
हम्म। ये गुण स्थान के नाम है, पर ये जो करण परिणाम, अब ये श्रेणी चढ़ते हैं जब, तो वो उनमें ये गुण स्थान के नाम पड़ गए हैं आगे। और इधर जब होता है ये पहले ही गुण स्थान में ऐसे तीन करण परिणाम होते हैं, अतः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अब ये करण परिणाम कई बार होते हैं, है ना। हम्म। अभी तो ये अपन अभी जो समझने का है वो समझने का ये है कि पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है, तो पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तो वो कैसे वो स्टेजेस क्रॉस करता है। तो अब ये क्या करा उसने कि वो तीन करण जब परिणाम हुए उसके, तो वो तीन करण परिणाम पूर्वक यहाँ लिखा है कि वहां मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में करण द्वारा। अब ये करण परिणाम कहाँ हो रहे हैं, पहले ही गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में। इसको करण लगती है हाँ, करण लब्धि है, तो वही करण परिणाम करण लब्धि एक ही बात है। तो वो जो करण परिणाम हुए वो पहले ही गुण स्थान में होते हैं, उस उसके द्वारा उसने क्या करा, दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक उत्पन्न हुआ। तो दर्शन मोह क्या करता है, वो उसको दबा देता है। अब देखो दबाना कैसे होता है कि, अब ये बात आएगी इधर कि मान लो ये मिथ्यात्व के ये परमाणु हैं, ऐसे लाइन से इकट्ठे हैं, है ना, ये लाइन बनी हुई है, ऐसी समझ लो ये लाइन बनी हुई है। और ये जो परमाणु है ये उदय में आ रहे हैं एक एक समय में, पहले समय में ये परमाणु, फिर दूसरे समय में दूसरी लाइन के, निषेक बोलते हैं इनको, निषेक रचना, है ना। निषेक मतलब एक समय में वो सारे परमाणु जो उदय में आने वाले हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे लाइन बना लेते हैं, तो वो निषेक रचना। अभी समझाने के लिए है, तो वो निषेक रचना होती है। तो वो निषेक रचना में क्या होता है कि मान लो मिथ्यात्व के ये एक साथ ऐसे परमाणु हैं, ये उदय में आने वाले हैं, है ना, इसी लाइन से है। अब जब ये जीव इसमें होता है ये करण परिणामों में, तो करण परिणामों के एंड में क्या होता है कि एक जो अनिवृत्तिकरण है ना, अधा प्रवर्तक अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, इसमें क्या करता है वो, उसके अंतिम भाग में वो एक अंतःकरण करता है और एक उपशमकरण करता है इन परमाणुओं का। अंतःकरण मतलब क्या करता है, इनमें गैप बना देता है। ये जब लाइन से खड़े हैं ना, तो गैप कैसे बनता है कि वो कुछ कुछ परमाणु जो पीछे की जो बाद में आने वाले थे, वो जल्दी से उदयावली में आके उदय में आ जाएंगे। मान लो ये 20 लाइन थी, तो 20 लाइन में से क्या करता है वो कि वो 10 लाइन के जो परमाणु 10 समय में आने थे वो एक ही समय में आके उदय में आ जाएंगे। तो अब वो खाली हो गई उतनी जगह, और जो ऊपर के 10 लाइन के थे उनको पीछे धकेल देता है। पीछे धकेल देता मतलब अब वो बाद में आएंगे, अभी उदय में नहीं आएंगे। तो अब उस समय क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया कि अब इस गैप में मिथ्यात्व कर्म बचा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या करा, अंतरकरण कर दिया और उपशमकरण, उपशम मतलब पीछे धकेल दिया, अंतरकरण मतलब उनमें अंतर क्रिएट कर दिया, कुछ को जल्दी कुछ को पीछे, वो अंतरकरण। और उपशमकरण मतलब कि उनको अब वो पीछे धकेल दिया, वो पीछे धकेल दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो गैप क्रिएट हो गया। अब वो जब गैप गैप जब क्रिएट हो जाता है, तो गैप क्रिएट होने पे क्या हो गया, अब इतने काल के लिए, और वो काल होता है अंतर मुहूर्त। अब वो अंतर मुहूर्त काल के लिए मिथ्यात्व है ही नहीं, तो क्या होगा, अब वो मिथ्यात्व उदय में आएगा ही नहीं। तो उस काल को क्या बोलेंगे, उपशम सम्यक्त। और उसका काल नियम से अंतर मुहूर्त ही होता है, उसके बाद वो उपशम सम्यक्त छूट जाता है, नियम है वो। ठीक है। अब ये जो पहली बार हुआ है उपशम सम्यक्त मिथ्या दृष्टि जीव को, तो मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी होगा, पहली बार हो दूसरी बार हो तीसरी बार हो, जब भी होगा, वो पहले गुण स्थान से जब भी सम्यक्त करेगा उसको प्रथमोपशम सम्यक्त बोलते हैं। जब भी करेगा वो, उसको प्रथमोपशम सम्यक्त ही बोला जाता है। ठीक है। तो मिथ्यात्व से वो पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाए, हाँ, वही मैं या कह रही पांचवें में जाए या सातवें में जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रथमोपशम सम्यक्त ही बोलेंगे। वो सीधा चौथे में पहुंच जाएगा। हाँ, चौथे में जाए, पांचवें में जाए, सातवें में जाए, जहां पे भी जाए वो, हम्म। पहली बार जब भी होगा उसको, उसको पहली बार इन द सेंस मिथ्यात्व से छूट के फिर होगा, तो फिर वो प्रथमोपशम सम्यक्त ही कहलाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व में गिर गया वो।
तो मिथ्यात्व से जब भी वो ऊपर जाता है पहले गुण स्थान से उपशम सम्यक्त पूर्वक, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रथमोपशम सम्यक्त ही बोलेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? जब भी मिथ्यात्व से फर्स्ट गुण स्थान से वो ऊपर जाएगा उपशम सम्यक्त करके, भले ही कितनी बार भी जाए, असंख्यात बार जाए, तो असंख्यात बार प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाएगा। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम में ये मत समझना कि पहली बार हुआ फिर गिर गया तो जब दूसरी बार होगा उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त बोलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रथमोपशम मतलब मिथ्यात्व से ऊपर जाएगा तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त बोला जाएगा, है ना? मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व गुण स्थान से ऊपर जाएगा प्रथमोपशम सम्यक्त। आई बात समझ में? है ना? फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त। द्वितीयोपशम सम्यक्त क्या है कि द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है श्रेणी में। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी मतलब समझ लो सीढ़ी है, एक प्रकार की सीढ़ी है। तो जब जीव आगे जब भगवान बनने की जब प्रोसेस में होता है, और ये भगवान बनने की प्रोसेस में कब ये मुनियों को होता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त मुनियों को ही होगा, क्योंकि वो ऊपर श्रेणी चढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त जो है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त श्रेणी जब चढ़ता है जीव, तो श्रेणी मान लो कोई मुनिराज है और मुनिराज हैं, और मुनिराज को मिथ्यात्व कर्म अभी विद्यमान है, पर उन्होंने क्या कर रखा है कि वो क्षयोपशम सम्यक्त में है। अभी समझो, अभी क्षयोपशम सम्यक्त की बात नहीं कर रहा है, अभी ये समझो कि वो क्षयोपशम सम्यक्त का उनको उदय चल रहा है, क्षयोपशम सम्यक्त के काल में है ना? उनको सम्यक प्रकृति कर्म का उदय चल रहा है, तो क्षयोपशम सम्यक्त विद्यमान है, और क्षयोपशम सम्यक्त से ही अब उनको ऊपर चढ़ना है। तो ऊपर क्षयोपशम सम्यक्त वाला जीव सातवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाता है ना? तो वो क्या होता है कि अब उनके पास ये जो मिथ्यात्व कर्म तो है सत्ता में, सत्ता में मतलब उनके अकाउंट में है, अभी उदय में नहीं है, सत्ता में है। तो वो क्या करते हैं कि ये वापस से इस दर्शन मोहिनी जो कर्म है जो इनके अकाउंट में है, और अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो उसको वापस दबाते हैं, एक बार और दबाते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि उनको वो दबाना पड़ेगा ऊपर जाना है। तो उस सम्यक प्रकृति को जो उदय में है क्षयोक्षम सम्यक के काल में, है ना? अभी जब अपन क्षयोक्षम सम्यक की चर्चा करेंगे तो काफी क्लियर होगा। अभी ये है कि द्वितीयोपशम सम्यक तो वो ऊपर जाने के काल में वापस ही समझो कि वो मिथ्यात्व को दबाते हैं। तो मिथ्यात्व को दबाते हैं जब वो, तो फिर क्या होगा, फिर वो ऊपर श्रेणी पे चढ़ते हैं, और फिर श्रेणी पे चढ़ के, और फिर ये है कि ये जो द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले हैं वो नियम से नीचे गिरते हैं। ऊपर चढ़ गए, 11वें गुण स्थान तक चले गए, और फिर नीचे गिरेंगे, क्योंकि जो द्वितीयोपशम सम्यक्त वाला है वो कौन सी श्रेणी मान सकता है, उपशम श्रेणी की छपक श्रेणी? उपशम। उपशम श्रेणी ही मान सकता है। छपक श्रेणी मान लेगा तो वो तो ऊपर जाने मोक्ष चला जाएगा, तो वो मान ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, तो वो उपशम श्रेणी ही मानता है। तो अब वो क्या कर रहा है उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में वो चारित्र मोहिनी को भी दबाता है। उपशम श्रेणी में क्या करता है, दर्शन मोहिनी का तो कर ही रहा है उपशम, उसमें तो गैप बना ही रहा है, चारित्र मोहिनी में भी गैप बनता है। तो एनीवेज अपन चारित्र मोहिनी का तो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, अभी दर्शन मोहिनी का है। तो जो दर्शन मोहिनी का है वो क्या करता है द्वितीयोपशम में, वो वापस श्रेणी चढ़ने के लिए एक बार गैप बनाता है। तो वो जो गैप बनता है श्रेणी चढ़ने के लिए उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त बोला जाता है। प्रथमोपशम सम्यक्त क्या करता है, वो मिथ्यात्व से बाहर निकलने के लिए गैप बनाता है। तो वो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान से बाहर निकलने के लिए गैप बनाता है, तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त बोलते हैं। द्वितीयोपशम वो ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन अभी मिथ्यात्व अभी उदय में नहीं आ रहा है, पर वो बैठा हुआ है। मिथ्यात्व का एक भाई
भाई मतलब जो कमजोर भाई है वो सम्यक, सम्यक प्रकृति जिसे बोलते हैं, वो उदय में आती है। ठीक है, तो वो जो उदय में आती है तो उसको दबाता है, और बाकी बाकी जो दो है उनमें भी गैप बनाता है, उनको दबाता है। तो वापस जो दबाने का काम होता है उसको द्वितीयोपम सम्यक तो बोलते हैं, फिर वो ऊपर श्रेणी पे आरूढ़ होता है और ऊपर के गुणस्थानों में जाता है ना। और ये छेयोपम सम्यक्त वाला ही द्वितीयोपम सम्यक्त को प्राप्त करता है, छायिक वाला नहीं करता। क्यों नहीं करता है? चाय का ना तो चलो छायिक वाले का तो खत्म ही हो गया मिथ्यात्व, तो वो हम्म, दबाएगा किसको? छायिक वाला अगर आपकी दबाएगा कब? जब उसके सत्ता में हो, उसके पॉकेट में हो, बैंक में हो, तो ही तो वो उसको दबाएगा ना। अगर है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो फिर दबाने का काम ही क्या है? हम्म। तो छायिक वाला उपशम श्रेणी चढ़ता है क्या? नहीं। हम्म। नहीं। छायिक वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ता है। ओ शाही वाला। एनीवेज चलो, वो आउट, मैंने कर्व बॉल फेंक दिया, वो भी चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि उपशम श्रेणी जो है वो श्रेणी तो चारित्र मोहिनी का दबाने की बात है। श्रेणी तो चरित्र मोहिनी की दबाने की बात है। दर्शन मोहिनी की नहीं। जो दर्शन मोहिनी, उसको तो द्वितीय उपशम बोला है। दर्शन मोहिनी को दबाना, श्रेणी चढ़ने के लिए, उसको द्वितीय उपशम सम्यक तो बोला है। और चारित्र मोहिनी को दबाना, उसको उपशम श्रेणी बोला है। ओके। बात आई समझ में? चारित्र मोहिनी कर्म भी विद्यमान है। अब उस चारित्र मोहिनी कर्म में भी तो गैप करेगा उपशम श्रेणी वाला, तो छपक श्रेणी वाला वो छायिक सम्यक्त वाला भी कर सकता है। छायिक सम्यक्त वाला जिसने कर्मों का क्षय कर दिया है, वो भी चारित्र मोहिनी तो विद्यमान है, तो उसमें चारित्र मोहिनी में उपशम वो कर सकता है। नहीं आया? Can you please explain opshamik, shayopshamik, and shaik? अभी Just ग्लास के एग्जाम्पल से बताया ना आंटी, little है bit ना? more. हाँ, औपशमिक मतलब कर्मों को दबाना, उपशम करना मतलब दबाना। दबाना। कर्मों को दबाना, कर्म खत्म नहीं हुए। जैसे अभी पानी के गिलास में हमने क्या बोला था? रेत नीचे रे बैठी हुई है, गंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जब रेत नीचे बैठ गई है तो वो जो पानी है वो पानी क्लीन हो गया ऊपर से। तो वो हम्म जो पानी की स्वच्छता है, वो स्वच्छता वैसी की वैसी है जैसे पानी में से रेत चली गई हो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रेत दब गई है। हम्म ठीक है, तो वो जो औपशमिक सम्यक्त है वो क्या है? वो पानी की रेत जब पूरी दब गई ना, तो हम्म पानी जो उससे उत्पन्न हुआ, जो पानी बचा हुआ है, वो एकदम स्वच्छ है। हम्म उसकी स्वच्छता में कोई फर्क नहीं है कंपेयर टू जहां पे रेत खत्म हो गई है, जिसको बोलते हैं छायक। छायक ओके। मतलब नाश कर दिया, हाँ छाई का तो समझ में आ गया। है ना। छायक मतलब नाश कर दिया। अब वो कर्म बचा ही नहीं है, पानी में रेत बची ही नहीं है, तो पानी एकदम साफ हो गया, हम्म तो छायक बोला, है ना। हम्म और तो औपशमिक सम्यक्त में क्या होता है? जो मिथ्यात्व कर्म होता है, जो मिथ्यात्व कर्म होता है, वो मिथ्यात्व कर्म मतलब दर्शन मोहिनी कर्म। वो जो दर्शन मोहिनी कर्म है, वो दर्शन मोहिनी कर्म दब जाता है। दब जाता है इन द सेंस, अभी हमने देखा था ना, उसमें गैप क्रिएट हो जाता है। गैप मतलब, अब वो मान लो कि वो कर्म अपन ने देखे थे ना, कर्म जैसे लाइन से आने वाले हैं ये परमाणु। मान लो ये लाइन छोड़ो, आप ये 10 परमाणु एक साथ लाइन में खड़े हैं, ये हम्म एक एक मिथ्यात्व कर्म का परमाणु है। एक समय में एक परमाणु आएगा, दूसरे समय में दूसरा परमाणु आएगा, तीसरे समय में तीसरा, चौथे समय में चौथा, ऐसे ही परमाणु एक एक समय बाद उदय में आएंगे। पर मान लो हमारे परिणामों द्वारा ऐसा हुआ कि ये 5 परमाणु जो लाइन में लगे थे, वो एकदम से अभी उदय में आ गए, और बाकी के जो 5 परमाणु थे वो हमने पीछे धकेल ठीक है। दिए। हम्म अब क्या हुआ? वो 10 समय जो थे जिनमें मिथ्यात्व का उदय आना था, उधर अब मिथ्यात्व कर्म बचा ही नहीं, क्योंकि हमने परमाणुओं को या तो जल्दी उदय में ले आए, या हमने पीछे धकेल दिया उनको। तो अब हम्म क्या हो गया? वो गैप क्रिएट हो गया। अब वो जो गैप क्रिएट हुआ, वो उतने काल के लिए वो मिथ्यात्व कर्म उदय में आएगा ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म बचा ही नहीं, हमने उसको पीछे धकेल दिया, जल्दी उदय में ले आए। हम्म
तो वो जो काल होता है उसको क्या बोला जाता है? वो काल उपशम सम्यक्त का काल है, कि हमने कुछ काल के लिए इन कर्मों का उपशम कर दिया। हम्म उपशम मतलब ऐसा कि जल्दी आ गए और उनको पीछे धकेल दिया, उसको उपशम बोला गया। तो हम्म तो उस इनका समय काल कितने काल तक रहता है? वो एक मन अंतर मुहूर्त, ठीक है। वो एक अंतर मुहूर्त का ही काल है, फिक्स है, यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। अब अच्छा। अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे भेद होते हैं, असंख्यात भेद हैं अंतर मुहूर्त के, हाँ, अंतर में। है ना। तो अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं, सब जीवों का अलग अलग है, किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 5 मिनट। 48 मिनट में दो समय से कम वो मैक्सिमम है। 48 मिनट से दो समय कम वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा किसी का टिकेगा नहीं तो उपशम समय। इनकी कोई कंडीशंस है कि कौन सी अवस्था कैसे बनती है किसकी? औपशमिक में? जैसे जैसे उपशम की? औपशमिक हाँ, जब, हाँ। उपशम की यह है कि जब भी जीव पहली बार सम्यक दर्शन ग्रहण करता है हम्म तो उसको उपशम सम्यक्त ही होता है। ये नियम है। जब भी जीव पहली बार उपशम सम्यक दर्शन ग्रहण करता है तो उसको उपशम सम्यक तो होता है। फिर छूट गया, मान लो अंतर नहीं, मुहूर्त वो होता है ये जैसे काल। जो ग्रहण करने की जो अवस्था होती है उसमें मंद कषाय होगा, या कहीं देश न नहीं, शून्य वो तो मतलब देख ली ना अपन ने, जो अपन हाँ, ने देखा ना उसमें से उसके ऊपर पहले जो लब्धियां चली, उनमें से क्षयक्षम कोई एक लब्धि, ना एक विशुद्धि होगी। लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण हाँ। लब्धि। वो हाँ, उस प्रोसेस के थ्रू वो लब्धि गुजरता के है। साथ ही, हाँ, लब्धि के साथ होगी ये व्यवस्था। हाँ, वो सब वो प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। अभी तो हम वो प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। वो फाइनल जो पहुंच गए उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। प्रोसेस हाँ। की चर्चा नहीं है यहाँ, हम्म है ना। तो अब ये यहाँ पे पहुंच गया। अभी सम्यक दर्शन हुआ तो ये जो जब भी जीव, जिसको भी पहली बार सम्यक दर्शन होता है उसको ये उपशम सम्यक तो होता है। अब हम्म बोले फिर दूसरी बार कब होगा? तो अगर हम्म जैसे किसी को, जीव को पहली बार सम्यक दर्शन हुआ और फिर सम्यक दर्शन छूट गया अंतर मुहूर्त बाद, क्योंकि अंतर हाँ। मुहूर्त तक ही हमने वो कर्मों को आगे पीछे करा था। हाँ, तो अंतर मुहूर्त बाद क्या हुआ? करना फिर वो मान लो मिथ्यात्व। कि वापस मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, हमारा हाँ। सम्यक हाँ। दर्शन छूट गया। अब वो हाँ। सम्यक दर्शन छूट गया तो वो कब वापस, अब अगली बार उपशम सम्यक्त कब होगा? तो हम्म बोले ऐसा है कि अगर पल्ले का असंख्यातवा भाग काल, अगर उससे ज्यादा समय लगता है, हम्म पल्ले के असंख्यातवें भाग काल से ज्यादा समय अगर वो मिथ्यात्व में रहा तो उसके बाद हम्म उसको दूसरी बार फिर उपशम सम्यक्त ही करना पड़ेगा। हम्म अगर उसके हम्म अंदर का है पल्ले के असंख्यातवा भाग, तो पल्ले के हम्म असंख्यातवा भाग अगर उसके अंदर वापस सम्यक दर्शन होता है तो उसको क्षयोपशम सम्यक्त होता है। हम्म ठीक है, हम्म क्षयोपशम सम्यक्त होता है। आई बात समझ में? हम्म, पल्ले का असंख्यात्व का भाग के काल से ज्यादा हुआ तो 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 वापस वापस उस उपशम सम्यक्त करना, उसको वापस प्रथमोपशम सम्यक्त करना पड़ेगा। हम्म ठीक है। हम्म लेकिन अगर उसके अंदर, अब ये पल्ले का असंख्यातवा भाग कैसा है? बोले इसके भी असंख्यात भेद है, सबके लिए अलग अलग है वो पल्ले का असंख्यातवा, क्योंकि पल्ले बहुत बड़ा है और उसके असंख्यात भेद करो, और उसे असंख्यातवे भाग मतलब असंख्यात भेद हो सकते हैं उसके। ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है वो टाइम फ्रेम भी, है ना। तो हम्म। उसके बाहर हुए तो फिर वापस प्रथमोपशम सम्यक्त, और उसके अंदर हुए तो तो क्षयोपशमिक प्रयोग सम्यक्त। सब। अच्छा। ठीक है। और क्षयिक हम्म सम्यक्त कब होता है? तो क्षयिक सम्यक्त तो क्षयोपशमिक सम्यक्त पूर्वक ही होता है, कभी क्षयिक डायरेक्ट नहीं होता। हम्म क्षयिक पहले क्षयोपशम होता है और क्षयोपशम कन्वर्ट होता है क्षयिक में। ठीक है, क्षयोपशम ही कन्वर्ट होता है क्षयिक में। तो शायोपशमी एंड शायोपशमी चाय। नहीं क्षयिक तो छायोपशमक अलग के हो गया बाद या उपशम छायोपशमक के साथ? पहले छायोपशमक होएगा फिर छायक होएगा। हाँ, अभी अपन उपशम की उसमें बात नहीं चली, जाते हैं। उपशम समझो। उपशम हाँ। समझ में आया अपने को, वो गैप बनाता है, और वो गैप बनाने के बाद वो जो इतने काल के लिए दर्शन मोहिनी कर्म अभी उदय में नहीं है, तो उस कारण से जीव की
जो श्रद्धा गुण है वो श्रद्धा गुण में मिथ्यात्व नहीं होता है उसके निमित्त से, तो इसलिए उसको औपशमिक सम्यक्त बोला गया है। Aupshamik and Upsham is the same. हाँ, आई बात समझ में? Yes. हाँ, किसी को नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आ गई। It's not the same. It is not the same, Balaji, as far as I can understand. There is a difference. पहले वाले में औपशमिक में जो आपने रेत की एग्जाम्पल दी मयूर जी, उसमें वो है तो सही, कर्म लेके तो बैठे हुए हैं, जबकि शायक में वो है ही नहीं। हाँ नहीं, आंटी पूछ रही है औपशमिक और उपशम में। सो ये जो मैं तो औपशमिक है ना, औपशमिक और और उपशम। औपशमिक और उपशम एक ही चीज है, हाँ क्षयोपशमिक अलग हाँ। है ना? तो औपशमिक या उपशम एक ही बात औपशमिक या उपशम मतलब दबाने का है ना। है। हाँ, नाम, हाँ। वो हाँ एक ही है, वो सिनोनिम है। उपशम करना या या औपशमिक सम्यक तो बोलना एक ही बात है। एक ही बात। उपशम सम्यक्त और मयूर जी, या ये जो औपशमिक सम्यक्त। दबाने की बात आप बोल रहे हो, ये दबाना ये कहाँ से ट्रिगर होता है? कौन कर, अपने हाथ में तो होगा नहीं ये अपने दबाना। हाथ में जीव के परिणाम, तो जीव के हाथ में तो परिणाम से। परिणाम है। गॉट इट, अब ये गॉट। जो कर्म का काम है वो कर्म करता है, वो कर्म हम्म में होता है। वो पुद्गल परमाणु है, वो पुद्गल परमाणु अपना काम करते हैं। हम जो जीव के परिणाम हैं, वो जीव के परिणाम हमको दिखाई देते हैं, वो हम उसके भोक्ता हैं। जो पुद्गल का काम है परमाणु में, वो पुद्गल का काम हो रहा है, ये हमको दिखाई नहीं देता। ये किसने बताया? ये केवल ज्ञानी ने बताया हमको कि भाई ये कर्मों में ऐसी ऐसा वो खेल चलता है उस समय, कि भाई जो मिथ्यात्व कर्म है वो मिथ्यात्व, ये सब कर्म थ्योरी है। कर्म से हम समझ रहे हैं, कर्म से समझ रहे हैं कि कर्मों में क्या हो रहा है, हमारे परिणामों के निमित्त से कर्मों में क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं। और उसके 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 बेसिस पे ये सम्यक दिए हैं। नहीं तो सम्यक दर्शन तो सब एक से ही है। जीव की पर्याय की अपेक्षा देखें तो सम्यक दर्शन है, उसमें थोड़ी कुछ फर्क है। उसको आप चाहे क्षयिक बोलो या क्षयोपशमिक बोलो या औपशमिक बोलो, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। ये हम्म कर्मों की अपेक्षा हमने उसके नाम दिए हैं कि उपशम सम्यक थे, क्षयोपशम सम्यक थे और क्षयिक सम्यक थे। हम्म। ये कर्मों की तरफ देख के बोला हमने। जीव की पर्याय को देखा तो सम्यक है, उसमें थोड़ी कोई फर्क है। तो जैसा मैं समझी हूँ, उपशम मीन्स औपशमिक मीन्स तो कि उसको दबा देना, और शायोपशमिक मतलब थोड़ा सा क्षय कर देना और थोड़ा सा दबा देना। अभी देखो क्षय क्षमिक की अपन बात करेंगे, वो मैंने बहुत स्थूल उदाहरण दिया जिससे कि थोड़ा ओके। एक लोगों को बेस बने। ये भी दबाने की बात जो है ना आंटी, ये दबाना एग्जैक्ट वो दबाना नहीं है। अभी अपन ने बोला कि वो उपशमकरण और अंतरकरण ऐसे दो होते हैं, दबाते हाँ। नहीं है। ऐसा कोई दबा नहीं रहे हैं, कर्मों को दबा दिया भैया तू वहीं बैठे रहे, दबा दिया किसी से कोई कोई प्रेशर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म कर्मों को आगे पीछे धकेल देते हैं। वो ओके। आगे पीछे धकेलना जो है, और वो जो पीछे जो धकेल दिए हैं वो आगे नहीं आ जाए, उसको उपशमकरण बोला। और जो जो आगे पीछे धकेला उसको अंतरकरण। ये भी है ना, जिनको पीछे धकेला है उनकी मर्जी हो वो आगे भी आ जाए, हम्म उनकी उदीर्णा हो जाए, वो उदयावली में आ जाए। वो नहीं आते हैं अंतर्मुहूर्त तक। क्यों? क्योंकि हमने उनका उपशमकरण करा है। वो उपशमकरण है मतलब अब वो ऐसा करा है कि वो जो पीछे धकेला ना जिनको, वो हम्म अभी उनसे बोला भैया तुम आगे मत आना, तुम वहीं रहना अभी। वो हम्म उपशमकरण है कि वो लाइन तोड़ के नहीं आएंगे अब। भले ही पहले लाइन तोड़वाई है, जो आने वाले थे लाइन में उनको कुछ को जल्दी ले आया, कुछ को पीछे धकेल दिया, वो गैप बनाने के लिए। पर जब गैप बन गया तो कर्मों की ऐसी व्यवस्था बनती है कि वो अंतर मुहूर्त तक वो लाइन भी नहीं तोड़ते मिथ्यात्व कर्म। पर अंतर मुहूर्त तो सिर्फ 45 या 48 मिनट का ही बताया आपने, वो ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम है, तो वो उसके मैक्सिमम बाद है। तो आ सकते हैं ना, वो जो पीछे हाँ, धकेल है। वो आते ही नियम से ऐसा होता है कि उपशम सम्यक्त छूटता ही है। अब वो उपशम सम्यक्त छूट के जीव आगे क्षयोपशमिक सम्यक्त कर ले या या फिर शायद। मिथ्यात्व में चले जाए या अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, वो डिफरेंट है। वो अभी उसकी चर्चा अपन करेंगे, ओके, थैंक है यू। ना? वो अलग अलग फिर पाथवेज जा सकता है वो, है ना? पर अंतर मुहूर्त तक वो उपशम सम्यक्त का काल है, उतने काल तक वो टिके रहेगा।
है ना। अंतर मुहूर्त मैक्सिमम 48 मिनट में दो समय कम, यथा योग्य अंतर मुहूर्त लगा लेना। यथा योग्य मतलब 1 मिनट भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमानेंट सम्यक्त तो छायक सम्यक्त है नहीं। परमानेंट जो है वो क्षयक हाँ, ये है ना। तो ऊपर नीचे होता, और परमानेंट में ये आ गया क्षयक तब काम बन गया। हाँ, छायक फिर काम तो ऊपर अभी छोड़, यहाँ बन गया, जिसको एक बार हो गया उसका क्या हुआ, उसका तो बार बार संसार अर्ध करता है। पुद्गल परावर्तन हो गया सीमित। प्रथमों में भी। जो अनंत था वो अनंत से सिमट कर अब ये है कि कुछ सीमित हो गया। अब नहीं, वो भी अनंत प्रथमों है, वाले भी। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है, पर फिर भी उसकी एक लिमिट है। तो मयूर जी, नहीं, ये जैन धर्म में फिर ये स्त्रियों को भी हो सकता है ये? बिल्कुल इस किसी को भी हो बिल्कुल सकता है सम्यक्त इस तो। स्टेज पे तो हो सकता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल त्रियंचों को हो बिल्कुल। सकता है, किसी को भी जब हो हमने बोला कि ये नारकियों को त्रियंच को हो रहा है, तो सकता है, स्त्रियां तो स्त्रियों को। बहुत आगे की बात हम्म। हाँ। है ना। तो नारकियों और त्रियंच को भी होता है, बस हाँ, वो कोई, वो तो केवल कितने, ज्ञान नहीं होता। है। कितनी कहानियों में सम्यक्त है ना स्त्रियों को, किनको को तो। खाली केवल ज्ञान नहीं होता, वो फिर नहीं, वो अन- 12वें कौन से अ, गुण से उनके बाद नहीं जा सकती हैं ऊपर स्त्रियां? हाँ, वो दो चौकड़ी कषाय का अभाव कर लेती हैं। स्त्री पर्याय ऐसी है कि दो चौकड़ी कषाय मतलब 5वें गुण स्थान तक जा सकती हैं। 5वें गुण स्थान के ऊपर वो नहीं जा जो है सकता। फिर आपको बाहर से पुरुष वेद चाहिए, ऐसा हम्म। ऐसा है ना। अब देखो, अभी प्रथमोपशम सम्यक्त, प्रथमोपशम सम्यक्त हमने देखा क्या, मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो सम्यक्त होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त बोला जाता है। और श्रेणी आरोहण के लिए जो मिथ्यात्व कर्मों का उपशम करा जाता है उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त है। वो भी दर्शन मान्य है। दर्शन मोहिनी का, दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व अभी अच्छा है, दर्शन मोहिनी यूज करो। तो दर्शन मोहिनी कर्म का जब उपशम करा जाता है पहले गुण स्थान से, दर्शन मोहिनी का उपशम करते हैं तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त। और श्रेणी आरोहण के लिए फिर दर्शन मोह का जो उपशम करा जाता है इसे उसको क्या बोला जाता है, द्वितीय द्वितीय उपशम सम्यक्त। प्रथमोपशम सम्यक्त के गुण स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, पहला गुण स्थान, चौथा गुण पहले स्थान, से पांचवा लेके गुण चौथी स्थान, तक। सातवां गुण स्थान, छठा पांचवें गुण से स्थान, ये सब सातवां। है ना। पहले से सातवां, ये सब प्रथमोपशम सम्यक्त के गुण स्थान हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त के गुण स्थान कौन से हैं, 7वें से लेकर 11वां गुण स्थान तो ऊपर चढ़ने की अपेक्षा, और जब अगर नीचे उतरता है प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में नीचे उतर गया तो 11वें से चौथा गुण 5वें। स्थान तक जा सकता है, चौथे चौथे। गुण स्थान तक जा सकता है नीचे उतरते समय। है ना। अब ये किस, ये आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नहीं, जिन्होंने गुण स्थान पढ़ रखा उनको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं, है ना। ठीक है, आया इतना समझ में। देखो थोड़ा सा तो अब क्या है कि ये थोड़ा टॉपिक अभी करणान योग का है, जिन्होंने नहीं सुना, देखो ऐसा है, जिन्होंने नहीं सुना ना उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, ऊपर से भी जाएगी बात, कुछ बातें, है ना। उस याद शब्द तो याद होने चाहिए ना। हाँ, आपको पता हो तो फिर वो रहता शब्द में है। आ जाते ना, फिर अपने आप वो हाँ वहां तक पहुंच जाता है। हाँ। देखो, ज्ञान। हम्म। आगे पढ़ते हैं। हाँ। वहां इतना विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहिनी सम्यक्त मोहिनी की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहिनी रूप और सम्यक्त मोहिनी रूप परिणमित करता है। तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्या प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी की तीन प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक की सत्ता है। जिसके सम्यक्त काल में तीन की सत्ता हुई थी,
वह सत्ता पाई जाए, उसके तीन की सत्ता है, और जिसके मिश्र मोहिनी सम्यक्त मोहिनी की द्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हों, उनके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के तीन प्रकृतियों का व एक प्रकृति का उपशम होता है। ये तो थोड़ा बताना पड़ेगा। हाँ नहीं, मिश्र मोहिनी नहीं को नहीं, हाँ मैं हाँ आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा। पूरा ऊपर से थोड़ा चला सा गया। अलग एक एक अलग लाइन, शब्दों का कि एक एक लाइन, हाँ अपन एक एक लाइन लेके चलेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। देखो, वहां इतना विशेष है, ये तो मैंने अपने लिए उतारने के लिए कि क्या बताया, फिर मैं आपको विषय वस्तु समझाऊं। हाँ, वहां इतना विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी की सत्ता है नहीं। देखो, जब भी सम्यक्त, जब ये एक और चीज, जब ये सम्यक्त प्रकट होता है, तो वो जो मिथ्यात्व कर्म है उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं। हम्म, हाँ, है ना, तो ये मिथ्यात्व कर्म है, इसके तीन टुकड़े होते हैं। जैसे ही, कब होते हैं टुकड़े, जैसे ही वो चौथे गुण स्थान में आता है तो उसके तीन टुकड़े हो जाते हैं, पहले ही समय में तीन टुकड़े हो गए उसके। कौन कौन से? कौन कौन से? अब इसमें भी अलग अलग हैं कि एक मुनि, एक जो हाँ मुनियों का संघ है उसका, अपन जो मेन, जो जो सब जगह जो मानते हैं अपन उसकी बात करेंगे। जो हाँ कुछ ऐसा मानते हैं पहले ही गुण स्थान में टुकड़े हो जाते हैं। जो अनिवृत्ति करण जब आता है, तीन करण परिणाम, अनिवृत्ति करण में उसके तीन टुकड़े होते हैं। और एक ग्रुप ऐसा मानता है कि चौथे गुण स्थान के पहले समय में उसके तीन टुकड़े होते हैं। है ना, अलग अलग है। अभी हम ये मान के चलो कि हम चौथे गुण स्थान में, मान, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात पक्की कि दोनों में से कोई एक सही होगा। या तो पहले ही गुण स्थान में वो तीन करण परिणाम होते हैं जब उधर तीन टुकड़े हो गए, और या तो चौथे गुण स्थान के पहले समय में तीन टुकड़े हो गए। अभी ऐसा मान के चलो चौथे गुण स्थान के पहले समय में तीन टुकड़े होते हैं, क्योंकि ये बहुतायात में ऐसा सब लोग मानते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही जीव, वो जब गैप करा ना उसने, तो गैप करने का जब वो गैप हुआ, वो मान लो पहले समय हुआ, वो पहले समय में आया जब यहाँ पे मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, तो उसको सम्यक्त प्रकट हो गया। तो जो मिथ्यात्व कर्म है, जो मिथ्यात्व कर्म आगे जो है, क्योंकि अब ये पीछे वाला तो सब उदय में आके चले गए, आगे जो उदय में आने वाले हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इन कर्मों के क्या होते हैं, इनके तीन टुकड़े हो जाते हैं। तीन टुकड़े हो जाते हैं, इसका मतलब वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है वो मिथ्यात्व कर्म। ऐसे टुकड़े नहीं होते परमाणु के, परमाणु को तोड़ नहीं सकते, तीन पर वो कैटेगरी तीन, ऐसे हैं क्या? तीन भागों में वही परमाणु जो हैं उनके तीन भाग बन जाते हैं, अलग अलग तीन भाग बन जाते हैं। वो कैसे भाग बनते हैं? उनकी उनकी फलदान देने की शक्ति के अपेक्षा से उनके तीन भाग बन जाते हैं। एक कौन सा होता है? एक मिथ्यात्व, जो मेन जो कर्म था पहले ही, वो एक मिथ्यात्व। एक होता है सम्यक मिथ्यात्व, और एक होता है सम्यक प्रकृति। तो ऐसे तीन उसके टुकड़े हो जाते हैं। आप कई बार सुनोगे, आप जब करणान्युग पढ़ोगे ना, गुणस्थान पढ़ोगे, तो ये इस मतलब ये शुरू में ही बात चर्चा चलेगी कि मिथ्यात्व कर्म के तीन टुकड़े हो गए। तीन टुकड़े मतलब कर्म के तीन टुकड़े नहीं होते हैं, वो जो कर्म ऑलरेडी सत्ता में थे उनको तीन भाग में फलदान देने की शक्ति की अपेक्षा से उसके तीन भाग हो जाते हैं अलग अलग। ठीक है, कैटेगरीज बन जाती हैं। हाँ, हाँ वो तीन उसकी कैटेगरीज बन गई। बन जाती वही जो हाँ मिथ्यात्व कर्म था सत्ते में, हाँ उस सत्ता में उसको ही तीन भाग में ऐसा डिवाइड कर दिया। तो एक मिथ्यात्व कर्म, एक सम्यक मिथ्यात्व कर्म, और एक सम्यक प्रकृति। तो यहां देखो, यहां क्या बोला कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके तो मिथ्या प्रकृति का ही उपशम होता है। अब जो अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जिसने कभी भी आज तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, उसको क्या हाँ बोलेंगे? अनादि को मिथ्या बोलेंगे अनादि मिथ्या दृष्टि। जिसने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी। तो जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, उसके सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति कर्म होंगे क्या? नहीं नहीं होंगे, क्योंकि उसने कभी खाली सम्यक विश्वास दर्शन के प्राप्त टुकड़े ही नहीं करा। होंगे तो सम्यक तो कभी उसके तीन टुकड़े हुए ही नहीं, सम्यक्त के, हाँ मिथ्यात्व के, हाँ मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए ही नहीं उसके, क्योंकि उसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं करा।
जब हाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो ही तो उसका होगा ना तीन टुकड़े। हाँ तो हाँ यहाँ हाँ बोला कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा, तो बोले हम्म उसकी ये पाए नहीं जाते सत्ता में। कौन से? मिश्र मोहिनी। मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व, उसको मिश्र भी बोला है। सम्यक और मिथ्यात्व मतलब मिश्र। मिश्र हो गया ना, अच्छा, मिला इसको जुला, मिश्री बोलते, मिक्सचर। अच्छा। तो सम्यक मिश्र, मिथ्यात्व, मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी, समय ठीक है। यह सम्यक प्रकृति। तो बोले हाँ उसकी सत्ता ही नहीं है उसके पास। हाँ, उसकी ये तो सत्ता ही नहीं है दूसरी उसके पास। तीसरी बात, जो दूसरी अगर मान तीसरी लो बात है। कि अगर किसी के ये तीनों कर्म है, हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक अब प्रकृति। उसको दूसरी बार वो करना है उपशम। मान लो हाँ। कि क्या हुआ कि उसने अभी ये जब गैप बनाया, हम्म गैप बनाया तो उसके तीन टुकड़े हो गए। अंतर हम्म मुहूर्त बाद वापस वो मिथ्यात्व हो गया उसको। हम्म अब क्या हुआ? पल्ले का असंख्यात्व भाग काल निकल गया। तो अब उसको क्या हम्म, करना है? उसको वापस से ठीक। प्रथमोपशम सम्यक्त करना है। अब जब हाँ प्रथमोपशम उसको सम्यक्त करना है, तो उसने क्या हुआ कि अब उसकी उसकी सत्ता में ये तीनों कर्म हैं, हाँ, तो मिथ्यात्व, वो आके सम्यक मिलते हैं। मिथ्यात्व और हाँ सम्यक प्रकृति। अब हाँ। उसको क्या करना है? उसको वापस उपशम सम्यक्त करना है। तो उसको अब क्या करना हम्म, पड़ेगा? इन तीनों कर्मों में गैप बनाना पड़ेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि अब उसके ये तीन कर्म हैं सत्ता में और उसको वापस उपशम करना है। तो उसको इन हाँ, तीनों में गैप बनाना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये हम्म, तीनों तीनों भाई भाई है ना, ये तो हाँ हाँ, तीनों ही तो दर्शन इनकी मोहिनी है। प्रकृतियां भी तो नाश होंगी यार। हाँ, तीनों तीनों एक ही फैमिली के हैं। तो जब हाँ तीनों फैमिली के हैं तो इसको तीनों में गैप बनाना पड़ेगा। तो हाँ। पंडित जी ये बता रहे हैं कि जो हम्म, अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसके ये तीन एग्जिस्ट नहीं करते, उसका तो सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है, वो मिथ्यात्व कर्म है। तो हाँ जब भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो गैप सिर्फ मिथ्यात्व का ही बनाएगा। हाँ। लेकिन अगर कोई सादी मिथ्या दृष्टि है, तो सादी मिथ्या दृष्टि के क्या होता है? सादी मिथ्या दृष्टि के देखो ये तीनों मौजूद हैं। किसी हाँ, केस में ये दो ही मौजूद हो सकते हैं। अच्छा। कौन से दो मौजूद? सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व। ये जो सम्यक हाँ प्रकृति है ना, देखो क्या हाँ होता है कि जैसे ही जीव का मिथ्यात्व, ये जब गैप बनाया था पहली बार उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के काल में, गैप बनाने के बाद उसका सम्यक सम्यक का नाश हो गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया। अब मिथ्यात्व का उदय आ गया तो बाकी के ये जो दो भाई है ना इनके, मिथ्यात्व का सम्यक। तो उदय आ गया, मिथ्यात्व उदय में आ रहा है। तो अभी हम्म सम्यक, ये सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, हम्म, ये इनका कन्वर्जन अगले ही समय से चालू हो जाता है मिथ्यात्व में। अच्छा। तो ये जो सम्यक मिथ्यात्व है, वो सम्यक, ये इसमें मिथ्यात्व में कन्वर्ट होने लग जाता है, और सम्यक प्रकृति है वो भी मिथ्यात्व में कन्वर्ट होने लग जाती धीरे धीरे। एकदम हम्म, से नहीं होती पूरी, धीरे हाँ धीरे 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 हाँ। धीरे। और वो कब तक होती है? पल्ले के असंख्यातवें भाग तक। वो भी पल्ले का असंख्यातवा भाग है। अब वो जब पल्ले का असंख्यातवा भाग निकल जाता है तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब पल्ले का असंख्यातवा भाग निकल गया और आपने वापस सम्यक्त नहीं प्राप्त करा, तो फिर वापस से एक ही प्रकृति बची है आपकी, मिथ्यात्व प्रकृति। लेकिन तो फिर उसके उसमें, बीच में, हाँ। उसके बीच में वापस आपने उपशम सम्यक्त करा, तो हो सकता है कि ये जो सम्यक प्रकृति है इसका तो पूरा कन्वर्जन हो गया, पर सम्यक हम्म, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व बची रह गए। तो दो, आपको उस समय दो का उपशम करना पड़ेगा। और तीनों है तो तीनों का ही उपशम करना पड़ेगा। और अगर दोनों कन्वर्ट हो गई उसमें, तो फिर एक का ही फिर वापस उपशम करना पड़ेगा। एक ऑप्शन बचा है। जरा एक दफे ये अच्छा कुछ भी बताओ। नहीं है, मतलब वो तो कर्मों में हो रहा है। जो भी वो कर्मों में हो रहा है, अब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उपशम सम्यक्त में वापस उतना ही पुरुषार्थ लगेगा, क्योंकि वो कर्म परिणाम पूर्वक होगा। और ये काम कर्मों में हो रहा है। तो उपशम में दबेंगे कि नाश होंगे? उपशम में तो वही बोला ना, गैप बना रहा है, नाश नहीं गैप होते बना हैं। है। उपशम को जल्दी आ उपशम गए है। और पीछे धकेल दिया, नाम तो ही सत्ता उपशम में है। इस सत्ता में पड़े हैं। सत्ता में है, सत्ता में पड़े अच्छा हैं वो अच्छा। पीछे धकेल दिया और कुछ को जल्दी बुला लिया। और वो चलो, उपशम सम्यक्त का काल ही कितना है? एक अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त काल है, कुल तो टिकता नहीं है ज्यादा देर। तो ये दर्शन मोहनी है, कब तक कौन से गुण स्थान तक चलता है? सम्यक दर्शन पूरा दर्शन मोहिनी, सहायक सम्यक हो गया। दर्शन तो दर्शन 10 11 मोहिनी अगर हम 9 देखेंगे तो 10 अगर तक। उसमें भी अलग अलग है।
अगर हाँ हम सम्यक प्रकृति का देखेंगे तो सम्यक हम्म, प्रकृति चलेगी सातवें गुण स्थान तक। हाँ जो उसका तीन अच्छा भाई है ना, तीन हो गए ना, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए तो कौन से हुए? एक तो मिथ्या, सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति जो सबसे कमजोर भाई है, जो हाँ एकदम कमजोर है, वो हाँ सातवें गुण स्थान तक चलती है, वो उदय में आती है, पर वो सम्यक अच्छा का घात नहीं करती। अच्छा वो सम्यक का घात नहीं, वो छेवक्षम की बात है, अपन वो छेवक्षम में लेंगे उसको। हाँ हाँ अभी तो इतना समझो कि जब वो तीन टुकड़े हुए, तो तीन टुकड़े हुए तो उसको वापस अगर सम्यक्त करना है, तो या हम्म तो उन तीनों टुकड़ों को उपशम सम्यक्त करना है, या तो उन हम्म तीनों टुकड़ों का उपशम करना पड़ेगा, हम्म या तो हो सकता है एक टुकड़ा जुड़ के वापस मिथ्यात्व में बन गया हो, तो दो हम्म टुकड़ों का। और अगर दोनों ही टुकड़े वापस मिथ्यात्व में बन गए हों, उसी में ही हम्म इकट्ठे हो गए हों, तो फिर एक एक ही फिर वापस मिथ्यात्व का ही कहलाएगा, सभी प्रथमोपशम सम्यक्त ही। प्रथमोपशम सम्यक्त में पर अब ये केस किसका होगा? वो होगा सादी मिथ्या दृष्टि का। अनादि मिथ्या दृष्टि का तो नियम से एक ही मिथ्यात्व कर्म है, उसका जो है उपशम करता है। तो यहाँ पे दो मिथ्या दृष्टि हो गई, अनादि और सादी। हाँ, अनादि और सादी। सादी मतलब क्या हुआ कि पहला तो सादी मतलब जिसको एक अनादि बार रहा। सम्यक तो हो गया नाभि का तो है तो किसी ने मिथ्या दृष्टि ही। हाँ तो शादी वाला सेकंड थर्ड नंबर पे आ जाएगा, सेकंड थर्ड उसका फोर्थ बार जो करेगा जो। है तो मिथ्या दृष्टि ही। अरे है तो मिथ्यात्व मिथ्या की दृष्टि। अपेक्षा है ही मिथ्या दृष्टि। हाँ पर लेकिन यह वो है कि हाँ, अनादि से उस थोड़ा एक ऊपर बार आ हो गया। चुका है उसको, हाँ हाँ ठीक है। है ना। हाँ ऐसे एक बात है कि ये जो दो दो प्रकृति शेष बचती हैं, ये कैसे बचती हैं? अभी आपने बताया तो समझ में नहीं आया। कौन सी दो प्रकृति? कोई सी दो, जैसे कह ना भाई, किसी हाँ, कोई कहती। सी दो नहीं, कोई सी दो नहीं, सम्यक्त मिथ्यात्व अच्छा। सम्यक्त कोई सी दो नहीं। प्रकृति। अब जैसे हाँ तीन प्रकृति हैं, एक हाँ। मिथ्यात्व, एक सम्यक सम्यक मिथ्यात्व मिथ्या और और एक एक सम्यक सम। प्रकृति। अब हम्म क्या होता है, जैसे ही जीव का सम्यक्त छूटता है, हम्म तो जब छूटता है तो ये जो दो कमजोर प्रकृतियां हैं, कौन सी? एक तो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, हम्म इसका कन्वर्जन चालू हो जाता है। इसका हाँ कन्वर्जन चालू हो जाता है किधर? मिथ्यात्व वो में। मिथ्यात्व में उसका कन्वर्जन चालू हो जाता है। उसका नाम यहाँ पे उद्वेलना दिया है। वो कन्वर्जन जो है ना, वो संक्रमण, इसको हम्म संक्रमण बोलते हाँ हैं। वो उद्वेलना भी एक प्रकार का संक्रमण है। हम्म तो हम्म वो जो उद्वेलना जो संक्रमण है, वो संक्रमण क्या होता है? वो संक्रमण वो मिथ्यात्व में कन्वर्ट करता है इसको। हम्म अब क्या होता है कि अब ये तीनों जो है ना, इन तीनों में हो सकता है ये जो सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक प्रकृति के परमाणु पूरे के पूरे मिथ्यात्व में कन्वर्ट हो गए। हम्म। अब बची क्या है? मिथ्या ये सम्यक मिथ्या। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। अब अगर मान लो अब ये दो बचे हैं और उसको उपशम सम्यक्त करता है, सम्यक प्रकृति तो पूरी कन्वर्ट हो गई। तो सम्यक प्रकृति पूरी कन्वर्ट हो गई, मान लो सम्यक प्रकृति का रेट फास्ट होता है। हम्म रिएक्शन रेट होता है ना, जैसे अपन ने देखा कोई रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाता है, तो हम्म ऐसे ही सम्यक प्रकृति ऐसा है कि वो उसका रिएक्शन रेट फास्टर होता है। तो वो रिएक्टेंट है, वो खत्म हो जाता है, तो वो रिएक्शन इसकी पहले कंप्लीट हो जाती है। तो अब बचे कौन से? ये दो। सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। अब उसको उपशम सम्यक्त करना है, तो वो क्या करेगा? अब इन दोनों को दबाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वो दो को भी दबा सकता है। हम्म। आई बात तो समझ में? आए। यहाँ के सम्यक्त का कोई मूल्य ही नहीं, वैल्यू ही नहीं बची फिर। कहाँ के कन्वर्ट सम्यक? अगर मिथ्यात्व में हो गए वो, हाँ, तो यहाँ के जो सम्यक्त के परमाणु जो जो थे, उनका कोई वो ही नहीं हुआ नहीं, प्रकृतियों का। सम्यक्त के कोई परमाणु नहीं होते, परमाणु नहीं मिथ्यात्व के सम्यक्त हैं। प्रकृति, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में हाँ कन्वर्ट हो गए ना जो बहुत सम्यक्त में कंफ्यूज हाँ ना स्थित करो. It's हाँ। already very confusing. So please don't put those questions in there. Please. है। नहीं, नहीं नहीं, सम्यक जैसे बोलते हैं ना कि सम्यक्त तो एक बार हो गया तो वो बना रहता है वो सबसे पहला। तो यहाँ के सम्यक्त का कुछ मतलब कि वो ये क्षयिक सम्यक्त। उपशम सम्यक्त का ऐसा ही है कि वो अंतर मुहूर्त काल ही टिकता है। अब आगे अपन चर्चा करेंगे कि वो अलग अच्छा अलग कहाँ उसका। जा सकता है अच्छा ना। ये अच्छा नहीं कह रहे कि वो हाँ मिथ्यात्व में ही जाएगा। अच्छा अच्छा वो अच्छा हाँ आगे वही जाके वही। वो है बोले एक एक रास्ता मिथ्यात्व में जाने का है, पर और भी अच्छा रास्ते हैं। तो हाँ अभी हाँ दूसरे रास्तों की चर्चा अपन करेंगे।
हाँ सम्यक ठीक। प्रकृति का। हाँ हाँ, वो अभी चर्चा अपन करेंगे, हम्म, है ना। वो छह उपशम सम्यक तो उसकी चर्चा अपन करेंगे अभी, ये पर वाला अभी तो समझाने का इतना था कि ये जो उपशम सम्यक थे, ये उपशम सम्यक हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहला वो है ना। अभी उपशम के बाद छह उपशम और डीप है, चाहे एक इजी है, ये पर छह उपशम और डीप है, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम तो ये यहीं से फिर से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम तो अभी तो ये हाँ, 8D जरा मान के चलो, इसमें 8 घंटे लगेंगे पेज में, आज तो हमें तो हाँ, है ना। और इसमें टाइम लगेगा। अगर एक एक चीज समझ के चलनी है तो आगे बढ़ना है तो अपन बढ़ जाएंगे। नहीं 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 तो आगे नहीं फिर उससे क्या फायदा, फायदा होना चाहिए ना। हाँ, वेरी गुड। पता ही नहीं चलो। चला घंटा भर कहाँ गया। हाँ अभी ऐसे टॉपिक ही ऐसे हैं कि इसमें पता नहीं, अभी गुणस्थान पढ़ेंगे तो अभी और पता नहीं घंटों चलेगा के घंटों निकल जाते हैं, और ऐसे हम्म, इंटरेस्टिंग। सब कुछ चर्चा में। हाँ चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शतबार, वंदना शतबार है, वंदना शतबार। 9 बार नमोकांड। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सबको। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शुभ रात्रि। सबको जय जिनेन्द्र।